नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आखिर मुकेश सहनी और मुकेश सहनी की पार्टी VIP, उनकी मुश्किलें कम क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या ऐसी परेशानी है जिसको लेकर मुकेश सहनी परेशान है, उनकी पार्टी परेशान है और लोग मजे ले रहे हैं, यानी NDA मजे ले रही है? आज इन्हीं सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो दरअसल आपको बता दें, जो गोड़ा बोराम जो एक विधानसभा सीट है जहां से कि मुकेश सहनी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, अब उस सीट पर राजद प्रत्याशी जो नामांकन कर चुके थे उनका नॉमिनेशन यानी उनका नामांकन वापस लेना था। तब जाकर VIP के जो उम्मीदवार हैं यानी मुकेश सहनी के जो भाई हैं, वो सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी बचते महागठबंधन के लिए, लेकिन वो नामांकन वापस नहीं लिया जाता है और नामांकन वापस होता ही नहीं है। ये आरोप फिर लगाया जाता है मुकेश सहनी द्वारा कि सरकारी अधिकारियों ने उस नामांकन को वापस नहीं किया, सरकारी अधिकारी पैसा खा रहे हैं। और जो मुकेश सहनी के भाई हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो पैसे खा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर नामांकन वापस लेने में किसकी भूमिका अहम होती है? तो आज हम आपको बताते हैं। राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद तय ये हुआ, मुकेश सहनी के साथ बैठक करने के बाद तेजस्वी यादव रात के 3 बजे तक वो बैठक चली थी, जिसके बाद ये पता चला कि अब वो सीट मुकेश सहनी को मिलने जा रही है और VIP को मिलने जा रही है। उसके बाद मुकेश सहनी ने अपने भाई को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया और कहा यह गया कि जो राजद के प्रत्याशी वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजद प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया, लालू प्रसाद यादव ने चिट्ठी भी जारी कर दी कि नामांकन वापस होना चाहिए, तो फिर सरकारी अधिकारियों ने नामांकन वापस क्यों नहीं किया? अगर नामांकन वापस करने की प्रक्रिया को समझें तो एक फॉर्म फिलअप किया जाता है और समय रहते ही उस फॉर्म को जमा करवाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो सारी प्रक्रिया है वो क्या समय से हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी कि जो मुकेश सहनी हो या मुकेश सहनी की पार्टी हो, जो आरोप लगातार सरकारी अधिकारियों पर लगा रहे हैं, इस पर कितनी सच्चाई है? क्या राजद प्रत्याशी जानबूझकर समय से नामांकन वापस नहीं लिए? यह भी एक सवाल हो सकता है। एक सवाल यह भी हो सकता है कि अगर राजद प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया, अगर राजद के नेता को किसी ने टिकट दिया, राजद ने टिकट दिया और वो उम्मीदवार बने हैं और पूरे उनके समाज में ये प्रचार प्रसार हो गया कि राजद के ये प्रत्याशी चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, तो उसके बाद नामांकन वापस क्या कोई प्रत्याशी लेना चाहेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या जो उम्मीदवार राजद ने उतारा वहां से, क्या उसने इस तरीके का काम किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के खुद के नेता आपस में फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका खामियाजा क्या होने वाला है, ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन चुनाव से पहले अपने आप को इंटैक्ट और एकजुट बताती रही, वही महागठबंधन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बिखराव देखने को मिल रहा है। बिखराव ऐसा कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद और VIP, राजद और कांग्रेस, राजद और CPI दोनों आमने सामने हैं। तमाम पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या नामांकन जो किया गया, क्या उस नामांकन को वापस लिया जाएगा? और अगर नामांकन वापस नहीं लिया जाता है समय से पहले और नामांकन वापस नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो आखिर ये जो इसका जो खामियाजा है वो क्या महागठबंधन भुगतने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 143 विधानसभा सीटों की सूची और अपने उम्मीदवारों की सूची राजद ने जारी कर दिया है। इसका मतलब जो 100 सीटें बचती है, 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, तो उन 100 सीटों पर ही बाकी गठबंधन लड़ने वाले हैं चुनाव। लेकिन कई सारी सीटें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कई सारी सीटें ऐसे जहां पर आपस में फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो आखिर इस फ्रेंडली फाइट से जो खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा वो किसकी झोली में जाएगा?
अगर सरकार बनाने में परेशानी होती है, अगर महागठबंधन को नेक टू नेक फाइट रहता है एनडीए और महागठबंधन में, और उसके बाद अगर 5 से 7 सीटों का फर्क रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो कि पहले 100 सीटों पर अड़ी हुई थी, उसके बाद 61 सीटों पर जाकर कांग्रेस को समझौता कर लेना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस भी कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर वो राजद के सामने अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं वीआईपी भी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, अभी हम लोगों ने गोड़ा बोराम का जो जिक्र कर रहे हैं सीट का, जहां से मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो सीट भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। और हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि वो उस सीट पर मुकेश सहनी को लड़ना था पहले, लेकिन ऐन वक्त पर मुकेश सहनी नहीं लड़ते हैं, उनके भाई को लड़वाया जाता है। मुकेश सहनी अपने भाई को आगे कर देते हैं, उसके बाद वो उस सीट पर लड़ाया जाता है। और ये समझौता होती है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में कि राजद का कोई प्रत्याशी वहां से नहीं उतरेगा, और जो जिस प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है, वो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेगा। लेकिन नामांकन वापस नहीं होता है। मुकेश सहनी के भाई ये यहां तक दावा कर देते हैं, यहां तक धमकी दे डालते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम तो केस करेंगे, यानी एफआईआर हम करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।